नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में महाभारत युद्ध के बाद राजा परीक्षित, जो कि पांडवों के वंशज एकमात्र वंशज थे, उन्होंने श्री सुखदेव जी से एक प्रश्न पूछा कि मरते समय क्या करना सबसे अच्छा होता है। उस प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दिया। इस उत्तर को जानने से पहले आपको थोड़ा सा महाभारत के बाद के विषय का जानना जरूरी है। आप कृपया उस विषय को जानिए। गुरु द्रोण, जो पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे, वे जानते थे कि उनका अपना इकलौता बेटा, जिसका नाम अश्वत्थामा था, वह धैर्य प्रकृति से विहीन था। उसका धैर्य बहुत कमज़ोर था और एक पल में क्रोधित हो जाता था, आग बबूला हो जाता था। लेकिन द्रोण के लिए अपना बेटा तो महत्वपूर्ण था ही। इसीलिए गुरु द्रोण ने अपने बेटे अश्वत्थामा की एक बड़ी कमजोरी को भी नज़रअंदाज कर दिया, यानी अनदेखा कर दिया, और अश्वत्थामा को यानी अपने बेटे को नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया। नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र दोनों ही प्रलंकारी हथियार थे। फिर भी गुरु द्रोण ने एक समझदारी की। वह क्या समझदारी की? वह यह कि नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, जो कि प्रलंकारी हथियार थे, बहुत खतरनाक हथियार थे, उनको एक बार चलाने के बाद दोबारा कैसे चलाया जाता है, इसका तरीका उन्होंने अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। बस फिर महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल को ही समाप्त करने का विचार किया, तो इसके लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के एकमात्र वंशज को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कर दी और उस शिशु का सामान्य जन्म हो गया। यही शिशु राजा परीक्षित के नाम से जाना जाता है और इसी ने आगे जाकर के यह प्रश्न पूछा है। किससे? श्री सुखदेव जी से। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा, वह प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके दूसरे स्कंद में विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पर इस वीडियो में उसको संक्षिप्त करके हम बात करेंगे। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है, जब जीवन समाप्त होने वाला हो तो मनुष्य के लिए क्या करना सबसे अच्छा होता है? हम लोग इस प्रश्न का क्या उत्तर दे सकते हैं? सामान्य मनुष्य जिसने गहराई से विचार नहीं किया है, बहुत संभावना है कि ऐसे व्यक्ति को तो यह प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन श्री सुखदेव जी ने इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक ही समय में सभी दुनियाओं से संबंध रखते हैं और जो भी होने वाला है, जो भी जैसा भी होने वाला है, वह इस वर्तमान के क्षण में पहले से ही मौजूद है। वह होने वाली घटना कोई भविष्य की घटना नहीं है। आइए इस उत्तर को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा कि हमारे अपने मानसिक स्तर, जिन्हें चक्र के रूप में जाना जाता है, और इन चक्रों को वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार की रचनाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। वे चक्र भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सतलोक के नाम से 7 चक्र जाने जाते हैं। ये सभी अलग अलग स्तर हैं, वो भी किसके? सृष्टि के, जो हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एक ही पल में यानी एक ही व्यक्ति सृष्टि के सभी स्तरों में होता है। वह केवल वही नहीं है, वह जो आपसे बात कर रहा है या आपके साथ किसी ऑफिस में काम कर रहा है, वह यानी वही आदमी सृष्टि के बाकी स्तर में भी उसी पल उपस्थित है और उस आदमी की तरह आप भी सृष्टि के दूसरे स्तरों में उसी पल उपस्थित हैं। लेकिन इसका ज्ञान दो साथ रहने वालों को भी नहीं होता है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रश्न अगर यह है कि अंत समय में मृत्यु के करीब दिनों में मनुष्य के लिए क्या करना अच्छा है, तो जानना चाहिए कि वह सृष्टि के किस स्तर पर रहने वाले का प्रश्न है। यह चिंतन का विषय है। इतना बड़ा चिंतन आपको विश्व के किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगा।
और यह कैसे पता चलेगा कि मनुष्य का अंतिम समय कौन सा है? शायद ही कोई जानता हो कि उसका अंतिम समय कौन सा है। इसलिए यह एक सिद्धांत बनता है कि अंत समय में वही करना अच्छा है जो मनुष्य के लिए हमेशा ही अच्छा है। हमेशा ही अच्छा करना ही मनुष्य के लिए हमेशा अच्छा है और उसको अपने हृदय में बिठा लेना ही सबसे अच्छा है। तो जो अच्छा करने की बात है वह है तो एक क्रिया। और फिर यह क्रिया क्या है? यह जानना आवश्यक है कि किसी भी क्रिया की उत्पत्ति ब्रह्मांड की क्रिया है। हर चीज़, हर क्रिया, किसी भी तरह का आवेग या छोटी से छोटी भी हलचल, यहाँ तक कि एक चींटी का चलना भी सृष्टि के आरंभ में हुई एक महान घटना द्वारा नियंत्रित होती है। वह घटना जो सृष्टि के सबसे ऊपरी स्तर के परमाणु बिंदु के टूटने से बाहर निकलने वाली वस्तु है, यानी ऊर्जा है। यहाँ परमाणु बिंदु इसलिए कहा गया है क्योंकि वस्तु की सूक्ष्मता को सभी लोगों को समझाने के लिए परमाणु एक सामान्य शब्द है। उसको सभी लोग, छोटी आयु के लोग भी समझ सकते हैं। इसलिए मनुष्य जो भी कार्य करता है वह अलग अलग लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, वे सब अलग अलग काम नहीं हो रहे हैं। वास्तव में काम तो एक ही हो रहा है और वह हो रहा है वही सृष्टि के उच्चतम स्तर में। वरना विचार कीजिए, महासागर में बड़ी बड़ी लहरों का ऊपर उठना, उसमें भयंकर तूफान आना और कई सालों तक महासागर का शांत पड़े रहना, ये एक ही जगह काम होने का नतीजा है। केवल महासागर में होता तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कोई क्रिया केवल महासागर में होती तो वह क्रिया शांत क्यों बैठती? तो रोजाना ही, हर पल ही महासागर में तूफान आते, जबकि ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब महासागर के अंदर आने वाली हलचल, वह छोटी हो या बड़ी हो या प्लंकारी हो, वह नियंत्रण कहीं और से होता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु नीचे से ऊपर की ओर विकसित होती है। इसी को विकास कहते हैं। वह कुछ है और कुछ नहीं, बल्कि एक नई प्रक्रिया के जन्म ले सकने के लिए पिछली प्रक्रिया का विनाश है। यह वृद्धि और क्षय के रूप में मनुष्य के अपने शरीर में भी होता रहता है, वो भी हर पल। यह सब ब्रह्मांड में जो हमें बाहरी दुनिया में दिखाई देता है वहाँ भी होता रहता है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव अपनी पिछली अवस्था में मरे बिना नहीं रह सकता। हम जितने बड़े आज हैं उतने बड़े पहले नहीं थे। हम शिशु अवस्था के उन घटकों को नष्ट कर चुके हैं, इसीलिए हम आज वयस्क हैं। लेकिन जब हमने 1 साल पूरा किया तो हमें झटका नहीं लगा कि आज रात को हम 1 साल पूरा हो गए। जब 2 साल पूरा हुए तो झटका नहीं लगा। जब हमारी आयु 10 साल की हो गई तो हमें 10 गुना झटका नहीं लगा। जब 20 साल की आयु हो गई तो 20 साल का झटका नहीं लगा। यह सतत प्रक्रिया चलती चली गई। इसलिए यह बात कि अंत समय आने वाला है, यह बात कि शरीर को त्यागने का समय आने वाला है, इस बात को तो अनुचित ही मानना पड़ेगा। जरा ध्यान से सोचिए, क्या हम हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर के उन अवयवों को नहीं त्याग देते जो हमें रोगी बनाते हैं? हमारे शरीर की कोशिकाएं हर पल खत्म होती रहती हैं और आधुनिक विज्ञान ऐसा कहता है कि 7 वर्ष में सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। तो फिर हम पूरी तरह से नए व्यक्ति बन जाते हैं और यह लगातार होता रहता है। अब अगर ऐसा होता रहता है तब हम वापस से हर 7 साल बाद में एक शिशु क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि जो शिशु के पास भी बिल्कुल नई कोशिकाएं थी और अब 7 साल में हमारी कोशिकाएं भी नई हो गई हैं, तो हमारी उम्र तो 7 वर्ष से ऊपर बढ़नी ही नहीं चाहिए। हमें हर 7 वर्ष के बाद में माँ की गोद में रहने वाला शिशु बन जाना चाहिए। लेकिन जो ऊर्जा सृष्टि के उच्चतम स्तर से आती है और जो हमारी आत्मा उसको अवशोषित करके हमारे शरीर में क्रिया चलाती है, उस ऊर्जा के अवशोषण की गति समय के हिसाब से बदल जाती है। उस कारण से जो वृद्धावस्था की सेल बनती है, कोशिकाएं बनती हैं, तो वृद्धावस्था की कोशिकाएं बनती तो युवा अवस्था और बाल्यावस्था की कोशिकाओं से ही हैं, लेकिन उनकी आदत उस बाहरी घटना के अनुसार घटित होती है। जिस तरह हमारी घड़ी में रात 12 बजे तारीख बदलती है, डेट बदलती है और नई डेट आती है, वहाँ तो कुछ भी टूटता फूटता नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में तो असंख्य कोशिकाएं टूटती फूटती हैं, फिर भी हमें किसी तरह का झटका नहीं लगता, पता भी नहीं चलता, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई क्रिया सूक्ष्मता से किसी अन्य के पूरी तरह से नियंत्रण में होती है,
यह तभी संभव है जब बिल्कुल बारीक से बारीक स्तर के ऊपर किसी दूसरे के नियंत्रण में काम किया जाए, तभी जाकर के किसी घटना का होना, बदलना या दोबारा उसका शुरू हो जाना पता नहीं चलता है। इतना जानने के बाद सोचना ज़रूरी है कि अंत समय में आदमी के लिए क्या करना अच्छा है। आप देखेंगे तो पूरे वीडियो के अंदर जो भी टुकड़ों में समझाया जा रहा है वह राजा परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न कि मनुष्य को जब मृत्यु आ रही हो, अंत समय आ रहा हो, तो सबसे अच्छा करना क्या कहलाएगा, उसी के ऊपर बात चल रही है। इसलिए केवल वही करना अच्छा है जो सृष्टि के सभी स्तरों में अच्छा माना जाए, क्योंकि जब हम अपने को एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना ही है तो वही अच्छा है जो सृष्टि के सभी स्तर में अच्छा है। नहीं तो इस निचले स्तर से ठीक ऊपर वाले स्तर में जाने का तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा। अगर हमको भारत के अंदर एक छोटा सा भी चोरी का मुकदमा लग जाए और फिर हम जा कर के किसी दूसरे देश का वीज़ा मांगें या पासपोर्ट बनवाने जाएं तो समस्या आएगी। इसलिए चिंतन से श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब हम एक ही समय में सभी सृष्टि के स्तर को महसूस कर पाते हैं तो सभी स्तर की सारी चीज़ें एक साथ मनुष्य के पास आती हैं। चाहे मनुष्य कितनी भी महान बुद्धि का स्वामी क्यों ना हो, अपनी भावना की गहराई को इतना नीचे नहीं ले जा पाता। वह सृष्टि के इन स्तरों में उस तरह से नहीं गुजर पाता जिस तरह एक सुई 1000 गुलाब की पंखुड़ियों में आसानी से गुजर जाती है। इसका कारण प्रलोभन है, लालच है, लोभ है, जो आदमी को बताता रहता है कि जो यही स्तर है, इसी में कुछ ऐसा है जो पर्याप्त है, बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा लेकर के क्या करोगे, और उसको प्राप्त कर लेना ही अच्छा है। जो यहाँ भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो पद प्रतिष्ठा सम्मान दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर तुम्हें करना क्या है, इसी को प्राप्त कर लो, इतना बहुत है। इसलिए आदमी उसी प्रलोभन को खुश करने में लगा रहता है और फिर सृष्टि के अन्य स्तर पर विचार तक नहीं करता। तो फिर मनुष्य के लिए अच्छा क्या है, यह एक प्रश्न है जिस पर हम वीडियो के शुरू से ही बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इस वीडियो में जो सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में कहा गया है, उसको बहुत छोटा करके लिखा गया है। पूरा लिखेंगे तो कम से कम नहीं तो 2 घंटा लगेगा। इसको इतना समझने के बाद अब हम किसे अच्छा कहेंगे? क्या केवल इंद्रियों को सुख देने वाला समाचार अच्छा है या मन को खुश करने वाला समाचार अच्छा है? जो अच्छा भी करने के लिए हम छोटी सी क्रिया करेंगे वो कहीं और होने वाली क्रिया से गतिशील होगी। तो हमारे द्वारा अच्छा करवाने का कारण भी है जिससे हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन सृष्टि के जिस स्तर पर हम हैं और वहीं पर अच्छा करना चाहते हैं तो जानना और मानना चाहिए कि इस स्तर पर दुख ही आरंभ है, दुख ही मध्य है और दुख ही अंत है। श्री सुखदेव जी इतना ही उत्तर देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप जो है, बड़ा रूप, उसमें मगन रखे, जिसे विराट पुरुष भी कहा जाता है। वहीं इस विराट पुरुष का बहुत छोटा वर्णन मैं लेकर के आया हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर बहुत बड़ा दिया हुआ है। अगर आपको बहुत बड़ा वर्णन देखना है तो दूसरा स्कंद जो है श्रीमद् भागवत पुराण का, वहाँ पर आपको देखना होगा कि भगवान का जो स्थूल रूप है जिसे विराट पुरुष भी कहा जाता है, उसमें जो भगवान के तलवे हैं उन्हें तो पाताल कहा जाता है। उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, उनकी एड़ी की ऊपर की गांठें महातल हैं, पैर की पिंडलियाँ तलातल हैं और घुटने सूतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है, नाभि आकाश है, छाती स्वर्गलोक है, गला महरलोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपोलोक है और मस्तक सत्यलोक है। यानी इस प्रकार हमको सदैव चिंतन के अंदर एक विराट पुरुष को कि पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। जो पूरा ब्रह्मांड दिखता है ये ईश्वर के शरीर के अंग हैं और ये 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 तारे मिलकर के शरीर का एक नाखून बनाते हैं। इतना बड़ा ईश्वर का स्वरूप है जिसे विराट पुरुष समझा जाता है। तो हमेशा जब भी कोई भी निर्णय लें उसका आशीर्वाद लेकर के करें, आसमान की तरफ देख करके, हाथ ऊपर उठा करके कि हे ईश्वर, आप इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं, मेरा निर्णय सही हो, सफल हो, मानवता की भलाई के लिए हो, मेरी भलाई के लिए हो।
मेरे अंदर आपका अंश आत्मा है, मैं उसी आत्मा हूँ। मैं वही आत्मा बोल रहा हूँ जो आपका अंश है। मुझसे आपके विद्रोह में, आपके विरोध में कोई कर्म ना हो, वह जीवन का पहला दिन हो या जीवन का आखिरी दिन हो, यही करना सबसे अच्छा है। इससे अच्छा मनुष्य के लिए और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रत्येक गति सृष्टि के सबसे ऊपरी तल जो कि सत्यलोक है वहाँ से निर्धारित होती है। तो हम स्वयं ही वहाँ समर्पण क्यों ना करें और वहीं से निर्धारित करवाएं। जब वहीं से समर्पण होगा और वहीं से गति को वेग मिलेगा तो सही दिशा में, सही कोण में और सही परिणाम वाला मिलेगा। तो फिर हमारी गति भी वहीं तक पहुँचेगी। जब हम शरीर छोड़ देंगे, शरीर छोड़ने के बाद जब हम एक आत्मा रहेंगे तो हमारा गंतव्य उसी सत्यलोक में रहेगा जहाँ से हम निकल कर के आए हैं। इसलिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा राजा परीक्षित को ज्ञान दिया गया, वह ज्ञान केवल अगरबत्ती करने या पूजा करने के लिए नहीं है। यह छोटा वीडियो जितना मैं समझ सका उसके आधार पर बनाया। हो सकता है कि इसके ऊपर अगर 2 महीने पढ़ा जाए तो एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाए, लेकिन बड़ा वीडियो बनाना उत्तम नहीं है। हम इसके ऊपर संक्षिप्त में एक दूसरा वीडियो और बनाएंगे। कृपया आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनिए, आपको इसका आनंद ज़रूर आएगा। और वर्तमान में इस वीडियो को देखने के लिए, आपने इस वीडियो को सुनने के लिए आपने जो अपने बहुमूल्य समय का एक अंश दिया, मैं उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।